इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है, इसके हम दो अलग अलग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफली इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। टोटल आप लोगों की 4 यूनिट्स इसमें रहने वाली हैं। पहली यूनिट में है सर्वे ऑफ द सोर्सेस, जिसमें पर्शियन ट्रेडिशन से और आपका मलफुजत एंड प्रेमाखयास है, इंस्क्रिप्शंस एंड रीजनल आइडेंटिटी है ककटियास की। फिर है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें सल्तनत्स ऑफ दिल्ली, ट्रांजिशन इन रूलिंग लाइट्स, सर्विस, कल्चर्स, इक्तास। फिर है आर्टिकुलेटिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, मॉन्यूमेंट्स एंड रिचुअल्स। फिर है पॉलिटिकल कल्चर्स, विजयनगर्स एंड गुजरात। उसके बाद अगली यूनिट में है सोसाइटी एंड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोसाइटी, मोनिटाइजेशन, मार्केट रेगुलेशंस, अर्बन सेंटर्स, ट्रेड एंड क्राफ्ट, एंड लास्टली रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर से। ये कुछ यूनिट्स हैं इसमें। आइए चलते हैं इनके पीवाईक्यूज की तरफ। तो 90 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है दोस्तों। तो ये किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द सल्तनत्स ऑफ दिल्ली इन 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानों की चुनौतियों और उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। सुल्तान से वो सल्तनत बोलने के लिए। राइट एन एसे ऑन द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति पर एक निबंध लिखिए। फिर है, व्हाट वर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक्स एक्सपेरिमेंट्स सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी एंड द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, एंड व्हाई डिड दे अल्टीमेटली फेल। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत और राजधानी का परिवर्तन के प्रयोगों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे और वे आखिर क्यों विफल हुए। उसके बाद है, डिस्कस द मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट रोल डिड शेर शाह प्ले इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड अफगान एम्पायर। मुगल अफगान संघर्ष की चर्चा कीजिए। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना में शेरशाह ने क्या भूमिका अदा की। उसके बाद है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कबीर इन भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन कबीर की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद है, हाईलाइट द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी विद स्पेशल रेफरेंस टू विरूपक्ष टेम्पल। विरूपक्ष मंदिर के विशेष संदर्भ में हम्पी की वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। उसके बाद, व्हाट वर द मेन commodities and role of Indian merchants involved in Indo-Persian trade during सुल्तनत पीरियड। सल्तनत काल के दौरान भारत फारसी व्यापार में शामिल मुख्य वस्तुओं और भारतीय व्यापारियों की भूमिका क्या थी। और लास्टली किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट है। एक है आपका इक्ता सिस्टम, एक है आपका बलबांस थ्योरी ऑफ किंगशिप, फिर है आपका चिश्ती सूफीज, फिर है आपका अलाई दरवाजा। ये था आपका एक पीवाईक्यू। हम दूसरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। अगर सब कुछ सेम है, क्वेश्चंस पर हम आते हैं। एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ इक्ता सिस्टम अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन इक्ता प्रणाली के विकास पर एक निबंध लिखें। हाउ डिड द मंगोल इन्वेजन इन्फ्लुएंस द सल्तनत्स मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स। मंगोल आक्रमणों ने सल्तनत की सैन्य और प्रशासनिक नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया। इवेल्युएट द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। एग्जामिन द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाओं का परीक्षण कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ सूफी सेंट्स इन शेपिंग मेडिवल इंडियन सोसाइटी। मध्यकालीन भारतीय समाज को आकार देने में सूफी संतों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द की आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब परिसर की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हाईलाइट द रोल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड मर्चेंट्स इन मेडिवल ओवरसीज ट्रेड। मध्यकालीन विदेशी व्यापार में भारतीय वस्त्रों और व्यापारियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फिर है शॉर्ट नोट किन्हीं 2 पर, जियाउद्दीन बरानी, बलबांस थ्योरी ऑफ किंगशिप, मीराबाई और हम्पी। इन 4 में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यूज और एग्जामिनेशन पैटर्न बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।